नहीं लोग कोशिश कर रहे हैं, नहीं है ना। शुरू करें एक बार फिर से गंगाए जंग शुरू करते हैं हम ताबड़तोड़ प्रदर्शन के साथ। चलो, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जब ना हमने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा गारंटी के साथ इस टॉपिक का, बोर्ड कोई भी। ठीक है, तो क्या है हेडिंग? इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। यानी कि जब तुम डिवेंचर, देखो तुमने टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़े, और डिवेंचर में क्या टाइप्स पढ़ा? रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल वाला पढ़ा ना तुमने टाइप। तो जब डिवेंचर इशू करोगे तो उसी टाइम पर तुम्हारा यह फिक्सेशन हो जाता है कि इसका रिडम्पशन कैसे होगा, है ना। तो समझो, इशू ऑफ डिवेंचर, ये पहली चीज है, और दूसरी चीज है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। दो चीज, तुम एंट्री कब करोगे, अकाउंटिंग कब कर रहे हो? एट द टाइम ऑफ इशू। लेकिन ध्यान क्या रख रहे हो कि इसको मेरे को रिडीम कैसे करना है। ठीक है, तो रिडम्पशन डिवेंचर का दो तरीके से होता है। रिडम्पशन दो तरीके से हो सकता, कैसे? एट पार और एट प्रीमियम। लेकिन इशू का तो तुमको मालूम है कि डिवेंचर तीन तरीके से इशू होता है। तो यहां पर कहानी 6 हिस्से में बट जाती है। यहां पर कहानी कितने हिस्सों में बढ़ती है? 6 हिस्सों में। पहला, इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। ठीक है, फिर सेकंड, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। फिर थर्ड, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। 3 केस हो गए। इशू तुम्हारा तीनों तरीके से हुआ, लेकिन रिडम्पशन पार पे हुआ। सेकेंड यानी फोर्थ, इशू एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। ठीक है, बराबर। वो फिफ्थ, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। फिर सिक्स्थ है इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। ठीक है, डन। कोई समस्या? देखो हमने तुमसे क्या वादा किया था, रिडम्पशन कैसे होता है? 2 तरीके से। कैसे? पार और प्रीमियम में। लेकिन इशू 3 तरीके से होता है। इसलिए पहले 3 तरीके से इशू किया, रिडीम किया पार में 3 बार। फिर हमने इशू किया 3 तरीके से और रिडीम किया प्रीमियम पे। ये 6 केसेस हैं। ये 6 में से किसी भी केस का क्वेश्चन आना मतलब चांसेस सर्वोत्तम है। सबसे अधिक चांसेस
इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में से है वो ये है। उसके बाद इशू एट कोलेटरल और इशू डेट अदर देन कैश। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं इस चैप्टर में से। लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रैंकिंग में नंबर 1 है। ठीक है, आगे बढ़े अब हमें एक एक केस को करना है सॉल्व। 6 केस है हमारे पास, 6 के 6 केस की एंट्रियां करने से पहले तुम्हें कुछ चीजें रिकॉल करनी है 11th क्लास की। क्या रिकॉल करना है? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल था तुम्हारा जिसको क्या कहते थे तुम? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या कहता था वो? फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड करो और फ्यूचर के प्रॉफिट को इग्नोर करो, है ना? समझो तुम इस बात का क्या मतलब है। इशू डेट पर 100 का आइटम तुमने 100 रुपए में बेच दिया, रिडीम भी कितने में कर लिया? 100 रुपए में, कोई समस्या नहीं है। फिर तुमने 100 का आइटम 110 में बेच दिया पर उसका रिडीम्शन तुमने 100 रुपए में किया, यहां भी कोई समस्या नहीं है। फिर तुमने इशू किया 90 रुपए में और रिडीम किया 100 रुपए में, कोई समस्या नहीं। तुम बड़ा आसान है। कहानी यहां है 100 का आइटम बेचा 100 में, लेकिन जब वापस खरीदने गए तो कितने में खरीदा? 120 में, प्रीमियम पे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। यानी ये जो 20 रुपीज तुमने दिए ये तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए क्या है? लॉस है। यानी इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना? और ये लॉस किस तरीके का लॉस है? कैपिटल लॉस है। किस तरीके का लॉस है? कैपिटल लॉस है। फिर तुमने इशू किया 110 में लेकिन रिडीम किया 120 में, प्रीमियम पे, है ना? इशू किया तुमने कम पे लेकिन रिडीम किया तुमने प्रीमियम पे, ये भी लॉस है। यानी प्रीमियम जहां जहां तुमने रिडीम की है वो तुम्हारे लिए एक तरह से लॉस है ना? लेकिन फ्यूचर की लायबिलिटी भी है। फ्यूचर के लिए लायबिलिटी भी है ना कि तुम्हें 20 रुपए देने हैं, तुमने वादा कर लिया है ना? मतलब पार वाले का रिडेम्पशन है तो कोई सिंपल केस है, नॉर्मल। जो तुमने लमसम का केस किया ना, लमसम के केस किए पर ने तीनों, वही एंट्रियां कहां होंगी? ऊपर के तीनों केसेस में। लेकिन जो नीचे के 3 केस हैं बड़े जालिम से। शुरू करें जालिम लोशन के साथ, ठीक है ना? चलो शुरुआत करते हैं, एक एक केस समझते हैं। ये हॉट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। शुरू करें ना? अच्छा, अब तुम लोग मेरे को ये बताओ कि तुम्हें पहले मैं इनकी एंट्रियां लिखूं या क्वेश्चन में करा दूं? सीधा क्वेश्चन करा दूं, उसी में एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर एंट्रियां पहले लिखाऊं फिर क्वेश्चन कराऊं? क्वेश्चन ही करा दूं ना सीधा। क्वेश्चन देखो, जो एंट्री है वो चाहे क्वेश्चन कर लें चाहे जो कर लें, एंट्री वही होगी, तो क्वेश्चन ही कर लेते सीधा, है ना? देखो ये तो तुमको मैंने बता दिया कि ये जो 3 केस हैं ऊपर वाले, ये तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे तुमने पार की एंट्री की है। पार में तुमने तीनों केसेस में एंट्री की थी ना, सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। समस्या सिर्फ किस में है? इन तीनों में, ठीक है? एक चीज और है, तुम्हें जितना डेबिट करना है उतना ही क्रेडिट भी करना है। ये जो तुम्हारी प्रीमियम ऑन, ये जो 20 रुपीज तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये जो तुम 20 रुपीज क्या दे रहे हो? एक्स्ट्रा दे रहे हो, इसको तुम क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से तुम क्रेडिट करोगे, ठीक है? और डेबिट करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। दोनों का अमाउंट इक्वल होगा, यानी 20 यहां 20 यहां, हर बार दोनों का अमाउंट सेम होगा। जितना तुम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट करोगे उतना ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से डेबिट भी करोगे। क्यों? क्योंकि लॉस है और दूसरा लायबिलिटी है। शुरू करें? चल शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं। एंट्रियां तो मैं ऑलरेडी एक बार लिखा के और अपलोड कर चुका हूं, है ना? ये पूरे सारी चीजें मैं एक बार ऑलरेडी करके और अपलोड कर चुका हूं। एंट्री अपन सीधा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से भी काम हो जाएगा। अच्छा पढ़ाता हूं।
शुरू करें? तो सीधे इसी से शुरुआत करते हैं ना। चलो मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा और उसको सॉल्व भी करता जाऊंगा। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ये है, एक क्वेश्चन है उसमें केस 1 है। केस 1 क्या कह रहा है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला है 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट, नहीं ये नहीं, बी लिमिटेड इशूड, मैं क्वेश्चन बदल देता हूं, जो क्वेश्चन उसका कराना रहेगा वो अपन अगला करेंगे, बता दूंगा कि ये अभी मैं बदल दूंगा। लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिवेंचर एट द रेट ₹100 ईच, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड redeemed at par, redeemed at par। यानी क्या केस बना ये? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। क्या केस बना? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। तो कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। क्या एंट्री करोगे? जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एक एंट्री, 2 एंट्री होंगी है ना, हर केस की 2 एंट्री। पहली बैंक अकाउंट डेबिट, 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तुम्हारी इच्छा लिखना हो तो लिख सकते हो। कितना? 30,000 डिवेंचर है और 100 रुपए एक डिवेंचर पे, कितना होएगा? 6 जीरो आएंगे ना, 30 लाख। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना? 30 लाख। बिल्कुल पार के जैसा ही केस है ना, मतलब पेबल है, लमसम वाला जो केस था ना उसके जैसे ही है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, बस हो गया। अब इसी को कहानी आगे बढ़ाते हैं। सी लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच फॉर टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 40 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 5% टू बी रिडीम्ड एट पार। नहीं, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं। तब तक मैं क्वेश्चन 2 लिख देता हूं। ठीक है, सेकंड केस करूं, वेट करूं, ओके। शुरू करूं? देखो, अभी इस केस में एंट्री क्या करोगे? पहली बैंक अकाउंट डेबिट, 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो कितने के तुमने डिवेंचर इशू किए? 4 लाख के, लेकिन किस पे?
5% प्रीमियम पे। तो 4 लाख का 5% कितना होगा? 4 लाख का 5% कितना होगा? सॉरी 40 लाख। 40 लाख का 5% कितना होगा? 2 लाख, है ना? यानी तुमने कितने में इशू किए? 42 लाख में, 42 लाख। तो यहां पर 40 लाख प्लस 5% प्रीमियम कितना आया? 42 लाख। और 42 लाख के बाद 42 लाख के बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना? 42 लाख। 42 लाख के बाद यहां 40 लाख फेस वैल्यू से और 2 लाख प्रीमियम पे। ठीक है, बराबर है। मतलब इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार में कोई टेंशन नहीं है। जो तुमने लमसम के केस 3 केस किए थे वही एंट्री होंगी और कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। ओ हो, तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया। ये क्या था? 5% डिस्काउंट था। याद नहीं दिलाया ना। तो 30 लाख का 5% कितना होता है? 1.5 लाख रुपए। तो यहां कितने से एंट्री होगी? 28,50,000। ये है पूरे होशो हवास में ना रहने की सजा। $28,50,000। और यहां पर क्या होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 1,50,000। अभी देखो गलत चीज अपलोड हो जाती है ना। ठीक है ना? ये लिखा नहीं हमने डायरेक्ट डिस्काउंट, बराबर है। फ्लो में मैं भी निकल लिया और तुम भी निकल लिए। बोले मास साहब ने किया तो सही किया होगा। चल आगे बढ़े। ये 2 केसेस हो गए, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला होगा इन्होंने। चलिए आगे। हाँ लिख लो आराम से। केस 3। डन हो जाए तो बताना, अपन आगे चलेंगे। चले आगे। देखो अगला केस क्या कह रहा है कि इशूड 50 लाख के डिवेंचर हमने इशू किए। इसमें थोड़ा परसेंट भी ले लेते हैं, 12% डिवेंचर एट द रेट 100 ईच। ठीक, एंड रिडीम्ड एट 105%। 100 से ज्यादा है। रिडम्पशन के लिए वो क्या बोल रहा है? 105% पे रिडीम करना है। यानी 5% जो ज्यादा दे रहे हो वो क्या है? प्रीमियम है। यानी इशू हुआ पार पे और रिडीम किस पे होगा? प्रीमियम पे। तो एंट्री कैसे करोगे वो देखो। पहली नंबर 1 गोविंदा की एक पिक्चर है, कूली नंबर 1 और क्या है? आंटी नंबर 1 है ना। तो इसमें एंट्री नंबर 1 क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? अरे दिखता ना
50 से ही होगी ना। अरे छोरे सुन ले बात मोरे, एंट्रियां बड़ी खतरनाक हैं। देखो क्या होगा, डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अकाउंट डेबिट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, डन। ये एंट्री बनेगी। अब इसमें अमाउंट कैसे भरोगे वो देख लो। तुम्हारा यहां 50 लाख है तो 50 यहां भी होगा, और तुमने यहां बोला 50 लाख की कर रहे हो तो डिवेंचर में भी कितना जाएगा, 50 लाख। लेकिन जो तुम 5%, मैंने तुम्हें यहां समझा दिया था कि जो तुम्हारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वही क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। सेम, दोनों के अमाउंट सेम है। अब तुम इसको डेबिट और क्रेडिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये फ्यूचर की लायबिलिटी है और दूसरा लॉस भी है। भाई भविष्य में तुमको साफ दिख रहा है ना कि 5% ज्यादा देना पड़ेगा, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगा के तो 50 लाख का 5% कितना होगा, 2,50,000 यहां पर और 2,50,000 यहां पर। ठीक है, ये एंट्री डन। अब तुम्हें अगला केस, ठीक है, हो गया, बस इतना ही है। प्रीमियम पे रिडीम होगा तो ये ध्यान रखना, सेकेंड एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से क्रेडिट होगा और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से डेबिट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस भी कर लेते हैं। चौथा केस क्या कहता है वो समझते हैं। हाँ, इनका कहना है कि इशू किए हमने, इशूड ₹60 लाख 10% डिवेंचर at 5% discount and redeemed at 10% प्रीमियम। क्या बोल रहा है कि 60 लाख रुपए के डिवेंचर हमने इशू किए, लेकिन हमने 5% डिस्काउंट इशू पर दिया, और जब रिडीम करने गए तो हमने क्या किया, रिडीम 10%। ठीक है, एंट्री करो, देखो अब एंट्री क्या होगी। एंट्री नंबर 1, चलो देखो एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से होगी, पूरे होशोबास में बिना किसी नशे पत्ती के। इशू हुआ 5% डिस्काउंट पे, 60 लाख का, 60 लाख का 5% कितना होगा, 3 लाख है ना। यानी बैंक में कितने आए, 57 है ना। इस बार अपन पहले से ही होशियार हो गए थे। सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ, यानी और क्या आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और यहां पे क्या आएगा, 10% डिवेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे लिखना है वो देखो। तो डिवेंचर जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो जाएगी। ठीक है, 57 से डिस्काउंट तुमको मालूम है 3 लाख का दिया तुमने, कैसे निकाला, 60 लाख का 5%, तो 3 लाख तो तुम्हारा कहां चले गया, डिस्काउंट में। ठीक है, तुम्हारे 10% डिवेंचर कितने से आएंगे, फेस वैल्यू से, यानी कि 60 लाख से।
ठीक, अब तुमने कितने में रिडीम किया है 10% प्रीमियम, तो 60 लाख का 10% कितना होगा 6 लाख, 6 लाख। तो यहां पर कितना आ जाएगा 6 लाख, और जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, 6 लाख दोनों में। ये है तुम्हारा इशूड एट डिस्काउंट और रिडीम्ड एट प्रीमियम, है ना। ठीक है, आसान है ना, मतलब कोई इतना ज्यादा टफ आइटम नहीं है। एक क्वेश्चन और करेंगे, ना, ऐसे थोड़ी होएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, वो थोड़ा फटाफट होगा। डन, आगे बढ़ जाऊं। तो इसमें एक और चीज आती है, मालूम क्या? अरे यार 2-3 चीजें हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। चलो क्लियर है क्या? हटा दूं बोर्ड से एक बार सारी चीजें। देखो, तुम हो सकता है बुक्स में देखो तो तुम्हें सॉल्यूशन अलग तरीके से मिल जाए, लेकिन तुम ये ध्यान रखना बच्चों कि तुम यही एग्जाम में तरीका अपनाना, नहीं तो फिर उस तरीके से गलतियां होने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे, फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है, तुम मेरा तरीका अपनाओगे तो ही सफल हो पाओगे। बुक्स में देखोगे तो डिफरेंट अथर्स ने अपने ओपिनियन से इसका ट्रीटमेंट कुछ और करके रखा है, तुम उस तरीके पे मत जाना, यही करके आना। ठीक है ना, पहले ही बता रहा हूं। चलो अब एक और चीज देखते हैं अपन। इशूड issued 7,000 डिवेंचर 12% डिवेंचर at the rate ₹100 at 5% premium and redeemed at 110%। 100 से ऊपर गया ना परसेंट, मतलब वो प्रीमियम है। 100 से ऊपर जितना भी है वो क्या है, प्रीमियम है। देखो, तुमने इशू किया 5% प्रीमियम पे, लेकिन जब रिडीम करने जाओगे तो कितना दोगे, 10% एक्स्ट्रा। एंट्री शुरू करें। देखो, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से 7,000 के डिवेंचर है इंटू 105। 105 क्यों? क्योंकि 5% प्रीमियम की। तो कितना होगा करके बताओ। सतपंजा 35, 73,50,000 टू बैंक, टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 73,50,000, 73,50,000। नेक्स्ट, डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 73,50,000। ठीक है, टू क्या, 12% डिवेंचर, एक चीज रह गई, 12% डिवेंचर अकाउंट, कितने से, 7,000 डिवेंचर और 100 रुपए का एक डिवेंचर, यानी 70 लाख। ये कुछ अपन ने गलती तो नहीं कर, 7,35,000 आएगा। 7,35,000 आएगा ना। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा जैसे अपन ने एक जीरो बढ़ा लिया हो। ठीक है, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितने से, 35,000। ठीक है, बराबर। और क्या आएगा, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
डिवेंचर अकाउंट कितना आएगा? 7 लाख का 10% यानी 70,000। और जो यहां आया है वही यहां आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना? 70। ठीक है, ये पूरा हुआ। क्या बन जाएगा? यदि बन जाए तो छुट्टी कर दूं, और नहीं बने तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ तो छुट्टी करो बस। एक आध और प्रैक्टिस करें, जैसा तुमको हो। प्रैक्टिस करना है या छुट्टी करना है, इट्स योर चॉइस। चलो तुम लोग सोच लो, बता दो, फिर अपन अगले हिस्से में मिलते हैं।